आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड की महान जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में शिकस्त देनी है और कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपनी है। कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा 16 या 17 तारीख में संभवतः हम उसकी घोषणा कर देंगे। पार्टी का जिन्होंने काम किया है, संगठन में लगातार काम करते रहे, उनको भी महत्व दिया जाएगा और नए लोगों को भी हम उसमें महत्व देंगे। अनुशासन हर एक के लिए बराबर है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। कुछ न कुछ चीज तो पार्टी को मिली होगी, इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया होगा। किशोर उपाध्याय जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता पे, वरिष्ठ नेता पे अगर कार्रवाई कर रही है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मामला पार्टी को मिला है, इसलिए फैसला लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। जिन भ्रष्टाचारियों को हाईकोर्ट ने सजा दी है 2-2 साल की कठोर कारावास की, उनको पुनर्नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, भ्रष्टाचार के समर्थन कर रहे हैं। भाजपा में बहुत बड़ी भगदड़ है। तो भाजपा के कम से कम 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी को त्यागपत्र देंगे और निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल तैयारी कर रहे हैं। इस सब के बीच में कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से तैयारी और कब तक उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी जारी करेगी, इस सब के लिए बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा जोशी जी हैं। सर, आपका जय भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव की तैयारी सर किस तरीके से चल रही है पार्टी की? आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, सभी 70 विधानसभाओं में जा रहे हैं, माहौल लग रहा है कुछ? निश्चित रूप से माहौल लग रहा है। उत्तराखंड का जनमानस और उत्तराखंड की महान जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में शिकस्त देनी है और कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपनी है। ये मन बना चुकी है और हम 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, 5-5 की टोली में आप काम करेंगे, उससे ज़्यादा आप लोग प्रचार प्रसार में नहीं ले जा सकते। हम उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। हम हर बूथ में, बूथ वाइज, और एक बूथ में अगर 5 मोहल्ले हैं तो हर मोहल्ले से हमने 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली बनाई है। वो उस मोहल्ले में जाकर पार्टी के लिए प्रचार kरेंगे, पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, उनसे निवेदन करने का काम करेंगे। लोग लगातार निर्वाचन आयोग के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की शिकायत लेकर, राज्य सरकार की शिकायत लेकर के। आप लोग कह रहे हैं कि पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कुछ बातें आप कह रहे हैं? देखिए, बहुत सी बातें थी। जैसे नियुक्तियां की गई हैं, सरकारी विभाग में नियुक्तियां की गई, उस संबंध में हमने कहा कि ये गलत हो रहा है। आचार संहिता लगने के बाद आप नियुक्ति कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, हमने उसके संबंध में शिकायत की, भाई राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। अब चुनाव आचार संहिता लागू कर रहा है, उसके बाद आप नियुक्तियों की सूची निकाल लें। ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपने बम्पर कर दी। ये लोकतंत्र है। अगर आचार संहिता है तो सरकार के लिए भी है, दूसरी पार्टियों के लिए भी, आम आदमी के लिए आचार संहिता है, तो उसका पालन करना हर पार्टी का काम है, हर सरकार का काम है, हर कार्यकर्ता का दायित्व है। आप लोग क्या उम्मीदवारों की सूची बीजेपी की सूची आने के बाद जारी करेंगे? क्या आप बीजेपी की सूची आने का इंतजार कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी उससे पहले सूची जारी कर देगी? नहीं, हमारा उम्मीदवारों के चयन के संबंध में प्रक्रिया चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की कल बैठक थी, आज भी बैठक चल रही है। आज लगभग पूरा होमवर्क हमारा पूरा हो जाएगा। कल उनमें हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में बैठक करेगी, बातचीत करेगी, हमारे नेताओं से विचार विमर्श करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम 16 या 17 तारीख में संभवतः हम कम से कम 40 से 45 हमारे प्रत्याशियों की, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, हम उन प्रत्याशियों की घोषणा 16 या 17 तारीख में संभवतः हम उसकी घोषणा कर देंगे। तो आप लोग जो साल 2017 में आपके साथ रहे हैं, जो लड़े हैं, उनको आप देने जा रहे हैं या कोई नए चेहरे होंगे? देखिए, उसमें सब होगा, मिश्रित चेहरे होंगे, नए भी होते हैं, पुराने लोग भी लड़ते हैं। जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जो 5 साल तक जो एक्टिव रहे, पार्टी का जिन्होंने काम किया है, संगठन में लगातार काम करते रहे, उनको भी महत्व दिया जाएगा और नए लोगों को भी हम उसमें महत्व देंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी ने कहा है। अब यहाँ उत्तराखंड के भी कई महिलाएं हैं, आपकी पार्टी में कई महिलाएं जो हैं वो दावेदारी कर रही है। आपको लगता है कि यूपी का फॉर्मूला उत्तराखंड में चलेगा? निश्चित रूप से लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक क्रांतिकारी नारा उद्घोष श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने किया है। निश्चित रूप से हम भी उसी अनुरूप में कार्य करेंगे।
मैक्सिमम अगर केंद्रीय स्तर पर यह तय होता है कि 40% महिलाओं को टिकट देना है, तो हमारे पास भी बहुत सी सक्षम महिलाएं हैं जो जिला पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में, पंचायत अध्यक्ष के रूप में, नगर पालिकाओं में नगर अध्यक्ष के रूप में, मेयर के रूप में काम कर चुकी हैं। बहुत सी महिलाएं हमारे पास सक्षम महिलाएं, हम उनको उम्मीदवार बनाएंगे। आपने देखा कि जिन किशोर उपाध्याय जी जो आपकी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और सन 78 से अपनी कांग्रेस की सेवा में कर रहे थे, अचानक से प्रभारी जी ने उन पर कार्रवाई करी। ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आपकी, कोई बड़ा हो या छोटा, सबके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, पार्टी में अनुशासन हर एक के लिए बराबर है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। अनुशासन में हर व्यक्ति ने वास्तव में रहना चाहिए, निश्चित रूप से रहना चाहिए। अनुशासन सब पर लागू होता है। जहाँ तक आपने किशोर उपाध्याय जी की बात की, निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनके बारे में जो भी निर्णय पार्टी ने लिया, आपने माननीय प्रभारी जी का भी पत्र पढ़ा होगा, बड़े भारी मन से वो फैसला लेना पड़ा। जो भी बातें हुई हैं उन बातों पर विचार विमर्श करने के बाद बहुत गहनता से पार्टी ने गंभीर विचार विमर्श किया, सारे नेताओं ने विचार विमर्श किया और ये फैसला हाईकमान के स्तर से हुआ है। और प्रभारी जी ने जो भी फैसला किया है, मैं समझता हूँ बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया गया है। क्या मुलाकात करना इतना बड़ा अपराध है? क्योंकि हरीश रावत जी भी तो त्रिवेंद्र जी से की कई बार तारीफ कर चुके हैं, उनके घर भी जा चुके हैं। तो किशोर उपाध्याय जी ने अगर कुछ बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर दी तो क्या ये अपराध है? नहीं, देखिए ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन पार्टी ने, मैंने कहा ना, पार्टी ने निर्णय लिया है। वो पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है, उसमें कुछ न कुछ चीज़ तो पार्टी को मिली होगी, इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया होगा। नहीं तो पार्टी, क्योंकि किशोर उपाध्याय जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता पे, वरिष्ठ नेता पे अगर कार्रवाई कर रही है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मामला पार्टी को मिला है, इसलिए फैसला लिया गया है। आप लोग इस बार कितनी सीटों का टारगेट रख रहे हैं? क्योंकि भाजपा ने तो युवा मुख्यमंत्री अब की बार 60 पार का नारा दिया, आप लोगों का नारा क्या है और कितनी सीटें जीतने का आप लोग? भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। जो पाप उन्होंने 5 साल में किया है, इस प्रदेश को जिस तरीके से भ्रष्टाचार में धकेलने का काम किया है, भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया है, मुख्यमंत्री कार्यालय आप देखिए किस तरीके से पत्र वहाँ से वायरल हो रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जिन भ्रष्टाचारियों को हाईकोर्ट ने सजा दी है 2-2 साल की कठोर कारावास की, उनको पुनर्नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं, सब आपने देखा है। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे वही उसका समर्थन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं और उसका खामियाजा भाजपा भुगतेगी। वो 60 पार कहीं करने वाली नहीं, वो 6 पार भी हो जाए आप देखिएगा, ये गनीमत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हम न घमंड की बात करते हैं, न हम गर्व की बात करते हैं, न हम अति उत्साह की बात करते हैं। जो उत्तराखंड की महान जनता फैसला करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड की महान जनता कांग्रेस की सेवाओं को देखते हुए, कांग्रेस के कामों को देखते हुए, चाहे वो तिवारी जी के कार्यकाल के रहे हैं, चाहे हरीश रावत जी के कार्यकाल के रहे हैं, उसको देखते हुए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी और पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी की सरकार मार्च 2022 में निश्चित रूप से बनेगी। अंतिम प्रश्न और है, इस तरीके की चर्चाएं हैं कई सियासी गलियारों में कि भाजपा के कुछ नेता आप लोगों के संपर्क में, क्या आप इस बात को बता सकते हैं कौन कौन नेता आप लोगों के संपर्क में क्या लाने जा रहे हैं? देखिए, बहुत से नेता संपर्क में है। भाजपा में बहुत बड़ी भगदड़ है, भाजपा में बेचैनी है, तड़फाहट है। आप देखिए तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, कई लोग आने के लिए इच्छुक हैं। देखिए, उनके नाम लेना भी उचित नहीं रहेगा, आप इंतजार करिए। देखिए, 21 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में नामांकन पत्र दाखिल होने हैं। उम्मीदवारों की घोषणा भी उसी दौरान पार्टियां करेंगी, चाहे भाजपा है चाहे कोई पार्टी भी करेगी। और उस दौरान आप देखेंगे कि भाजपा के कम से कम 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी को त्यागपत्र देंगे और निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। कोई मंत्री भी आपके संपर्क? निश्चित रूप से मंत्री, कई मंत्री हैं। आपने देखा 1-2 मंत्री तो आ चुके हैं और भी कई मंत्री आएंगे। आप देखिए, भाजपा में सब कुछ सामान्य नहीं है। अगर सामान्य होता तो वर्तमान मुख्यमंत्री को अपने अगल बगल 3 गूंगे मुख्यमंत्री बिठाने पड़ते। पूर्व मुख्यमंत्री बिठाए जिनसे कुछ भुलवाया नहीं गया, मुख्यमंत्री ही बोलते रहे, वो ये दिखाते रहे कि मुख्यमंत्री मेरे समर्थन में है। वो कितने समर्थन में है, वो अंदर से कितने कुंठित हैं, ये वहाँ पे दिख रहा था। प्रेस में किसी ने कहा कि हम धामी जी की बातों का समर्थन कर रहे हैं, उनको बिठा दिया गया। जैसे एक गूंगे को खड़े गोबर गणेश की तरह बिठा दिया जाता है, वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को बिठाया। इसलिए भाजपा की तड़पाहट को, भाजपा की छटपटाहट को, ये भाजपा के असंतोष को प्रदर्शित करता है।
जय भारत टीवी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी जी, जिन्होंने दावा कराया कि उनके संपर्क में कई भाजपा के विधायक हैं। करीबन 15 से 20 ऐसे विधायक हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने दावा कराया कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के जो साल 2022 के विधानसभा चुनाव होने उसमें पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रही है। अब ये तो वक्त बताएगा कि किस तरीके से साल 2022 का चुनाव किस दल का होता है। लेकिन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आपको हमारे ये काम पसंद आया, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी ये लेटेस्ट वीडियो के अपडेट हमेशा मिलती रहें। अपने सहयोगी आंसू के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी।